हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8 के साइंस का एयर पोल्यूशन का काउज पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द काउज ऑफ एयर पोल्यूशन और उनके टाइप, मतलब कि टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पहले तो हम लोग एक बार फिर से रिव्यू करते टॉपिक को कि पोल्यूशन है क्या। व्हाट इज पोल्यूशन? मिक्सिंग of harmful things into the natural resources is known as pollution। हार्मफुल थिंग्स का मिक्स हो जाना, जैसे मान लीजिए वाटर यूजफुल थिंग है और वाटर में हार्मफुल सब्सटेंस मिल जाना। एयर यूजफुल थिंग्स है, एयर में हार्मफुल थिंग्स मिल जाना। साउंड बहुत ज़्यादा होना जो यूजलेस हो, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव साउंड हो, नॉइस हो, तो वो साउंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। इस तरह से सॉइल पोल्यूशन होगा, सॉइल में हार्मफुल थिंग मटेरियल का मिल जाना सॉइल पोल्यूशन कहलाएगा। तो किसी भी तरीके से यूजफुल सब्सटेंस जो है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है, उसका खराब हो जाना पोल्यूशन कहलाता है। जिसमें से हम लोग पोल्यूटेंट वर्ड यूज करेंगे। व्हाट इज द पोल्यूटेंट? पोल्यूटेंट it is the unwanted substance which contaminate the resources is known as पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट हम लोग किसको कहेंगे? ये अनवांटेड थिंग है जो आपका डिजायर नहीं है, जो हमारे हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इवन इन्वायरमेंट के लिए, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो वैसे सब्सटेंस जो मिल करके एटमॉस्फेयर को या हमारे यूजफुल मटेरियल को खराब कर देता है, उसको हम लोग पोल्यूटेंट कहते हैं। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। ये टॉपिक हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन कितने तरह के हैं? तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, तो ये हमारा एयर पोल्यूशन जो एयर को खराब कर दे। वाटर पोल्यूशन, वाटर खराब हो जाना। हाँ, सॉइल खराब हो जाना, सॉइल हम लोग क्रॉप्स उगाते तो सॉइल खराब हो जाना। साउंड इतना ज़्यादा होना कि हमारा हेल्थ प्रॉब्लम हो। लाइट पोल्यूशन भी है, अगर आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो बोल रहे हैं हम लोग, या बहुत ज़्यादा लाइट हो तो उसको हम लोग कहेंगे लाइट पोल्यूशन। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग, हमारा जो सिलेबस है एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन है। तो एयर पोल्यूशन किसको कहेंगे? एयर पोल्यूशन
इंट्रोडक्शन या कंटामिनेशन of air by any harmful substance is called air pollution. जैसे ये जो पोल्यूशन के सोर्सेस हैं, ये एयर पोल्यूशन हो गया, एयर में मिक्स हो जाना। तो एयर जो पोल्यूशन होता है, इसके दो तरह के सोर्सेस हो सकते हैं। एक हो गया नेचुरल सोर्स, जो हम लोग को नेचुरली, मतलब कि आंधी तूफान, वोल्केनिक इरप्शंस, तो जो नेचुरली होता है, फॉरेस्ट फायर, तो ये नेचुरल सोर्सेस हो गया। हाँ, सोर्सेस लाइक स्टॉर्म, वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन होता है तो बहुत सारे हार्मफुल मटेरियल एयर में मिल जाता है। वोल्केनिक इरप्शंस, स्टॉर्म, फॉरेस्ट फायर, आग क्या होता है, फॉरेस्ट में कभी कभी जंगल में आग लग जाता है ऑटोमेटिक, तो फॉरेस्ट फायर, ठीक है। और आर्टिफिशियल रिसोर्सेस में हो गया, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज जैसे हम लोग बोलेंगे हम लोगों के द्वारा क्रिएट किया हुआ, जैसे कि एमिशंस फ्रॉम द फैक्ट्री, आर्टिफिशियल सोर्सेस में क्या है, एमिशंस फ्रॉम द फैक्ट्री, जो है एग्जॉस्ट फ्रॉम द व्हीकल, है ना, एग्जॉस्ट फ्रॉम व्हीकल, फैक्ट्री, चिमनी, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह हम लोग जो यूज करते खेत में, फार्म, मतलब फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन पर्पस से हम लोग पेस्टिसाइड वगैरह भी यूज करते खेत में। तो ये सब हमारे आर्टिफिशियल सोर्स में आ गया, यानी कि हम लोग जो क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कटिंग ऑफ ट्री, पेड़ का कट करना, तो ये भी हम लोग का आर्टिफिशियल रिसोर्सेस हुआ एयर पोल्यूशन के। इसको आप लोग कॉपी में नोट भी कर लेंगे। अब है ये सिंपली हम लोग समझे कि इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन क्या क्या होता है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो हम लोग एक लेंगे काउजेज एलर्जी, जैसे पॉइंट वाइज काउजेज एलर्जी, डिजीज एंड even death to human, एनिमल, प्लांट डिफेक्ट हो सकता है, डेथ भी हो सकता है, डिजीज, एलर्जी, काउज बर्थ डिफेक्ट इन न्यूबॉर्न बेबी, birth defects in
न्यू बॉर्न बेबी, जैसे नए बच्चे जन्म होते हैं तो उन बच्चे को भी जो है इसका इफेक्ट होता है। इंडेंजर्ड एनिमल, इंडेंजर्स एनिमल हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशंस। इसमें क्या होता है, इंडेंजर्ड एनिमल हेल्थ, मतलब जो एनिमल वगैरह है जंगल में है, पोल्यूशन होता है तो उसके प्रभाव पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे जंगल काटे जाते हैं तो उसके घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इंडेंजर्ड में आ जाते हैं। एंड वेलफेयर ऑफ प्लांट एंड वेजिटेशंस, प्लांट और एनिमल्स भी, एयर पोल्यूशन होने से क्या होता है, प्लांट को और एनिमल दोनों को नुकसान होता है। तो हाउ क्रूशियल इज एयर एंड वाटर, मतलब कि ये कैसे क्रूशियल है, मतलब क्यों इतना हम लोग एयर वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों ये महत्वपूर्ण है। हाउ क्रूशियल इज एयर एंड वाटर। जैसे हम लोग वाटर का देखें, the major source of water, the major sources of water are streams, river, lakes, oceans on the earth crust, of which 0.001% is used can be used by human beings। बहुत कम जितना पानी है, मेजर सोर्सेस ये है, और इसमें से जो पानी है उसका हम लोग 0.01% ही यूज कर सकते हैं। दूसरा, इट प्लेस अ सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण रोल, सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट रोल इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, इट प्ले सिग्निफिकेंट रोल, ये महत्वपूर्ण रोल करता है। जैसे पानी के बिना हम लोग थोड़ा देर भी नहीं रह सकते हैं, मतलब एक दिन भी नहीं जी सकते, है ना। हर जगह हम लोग को कुकिंग से लेके वॉशिंग, ब्रशिंग, हर जगह वाटर का ज़रूरत होता है। ठीक है, इट इज़ वाइडली यूज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, इट इज वाइडली यूज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग, पीने के लिए, वॉशिंग,
क्लीनिंग etc। सो एयर जो है हमारे लिए क्रूशियल है, क्योंकि ये अगर नहीं रहेगा, इतना इम्पोर्टेंट है कि इनके बिना हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। तो इसको नोट करेंगे पॉज करके। अब ये तो हम लोग देखें वाटर, वाटर जो है, एयर भी हमारे लिए क्रूशियल है, बिकॉज एयर इज crucial because air is inevitable in our life। आप थोड़ा देर भी एयर के बिना नहीं रह सकते हैं, 2 मिनट नहीं रह सकते, सांस रोकिए एकदम फूलने लगेगा, ठीक है। द ऑक्सीजन इन द एयर, द oxygen in the air is essential for the animal। ये एनिमल के लिए जरूरी है टू सरवाइव, हम लोग के लिए ही नहीं। और तीसरी बातें हैं एयर इज यूज्ड, ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंबशन। कंबशन पर्पस से भी हम लोग एयर यूज करते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो आप खाना नहीं बना पाएंगे। फिर है ऑक्सीजन हेल्प, ऑक्सीजन help to produces energy in their body। हम लोग के बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिससे एनर्जी रिलीज होता है। तो इसके लिए भी जो है ऑक्सीजन का जरूरी है, एयर का जरूरी। आज हम लोग इतना पॉइंट को लिखेंगे, इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। थैंक यू।